दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकी कुमार और आज एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जिसने भारतीय जनता पार्टी के अंदर भूकंप ला दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कुर्सी हिलने की खबरें आ रही है और इसकी वजह है दतिया उपचुनाव का वो नतीजा जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचती है। कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को हरा करके दतिया की सीट पर कब्जा जमा लिया है और इसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत दिलचस्प है, बहुत चौंकाने वाला है और मोदी सरकार की बौखलाहट का सबसे बड़ा सबूत है। बीजेपी ने हार के तुरंत बाद पूरी दतिया की जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया। जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा को पद से हटा दिया और अब खबर आ रही है कि खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री को शक है कि मोहन यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है, कोई खिचड़ी जो भाजपा के लिए खतरनाक हो सकती है। यही वजह है कि मोहन यादव की कुर्सी भी अब दांव पर लगती हुई दिख रही है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी खबर को समझने से पहले आपको एक बात समझनी होगी कि दतिया कोई ऐसी वैसी सीट नहीं है। यह वही सीट है जो प्रसिद्ध मां पीतांबरा शक्तिपीठ के लिए जानी जाती है, जहां देश के बड़े बड़े नेता माथा टेकने आते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने खुद तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हरा करके बड़ा उलटफेर किया था। और अब 2026 के इस उपचुनाव में कांग्रेस के घनश्याम सिंह, जो कि 2 बार के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने बीजेपी को पहली बार चुनाव लड़ रहे आशुतोष तिवारी को हरा दिया। मतदान प्रतिशत भी इस बार गिर करके 71.44% पर आ गया है, जबकि 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां 80.2% मतदान हुआ था। और सबसे बड़ी बात, इस बार ये त्रिकोणीय मुकाबला था जिसमें आजाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह यादव भी मैदान में थे और उन्होंने बीजेपी के दलित वोट बैंक में सीधे सेंध लगाई। अब सवाल यह है कि जब चुनाव हारने के बाद इतनी हड़बड़ी में पूरी की पूरी जिला कार्यकारिणी भंग कर दी जाती है, जिला अध्यक्ष को रातों रात पद से हटाया जाता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि पार्टी के अंदर घबराहट है, बड़े स्तर पर घबराहट है। भाई, जब पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाता है, अमित शाह के चेहरे पर लड़ा जाता है, तब जीत तो नरेंद्र मोदी की होती है और हार जिला अध्यक्ष की होती है। यह कैसा न्याय है? जहां जीत होती है वहां कहते हैं कि मोदी लहर है, मोदी मैजिक है, और जहां हार होती है वहां तुरंत जिला कार्यकारिणी भंग कर दी जाती है, कार्यकर्ताओं पर गाज गिरा दी जाती है। यह तो अन्याय है, यह तो पूरी तरह से गलत है। रघुवीर सिंह कुशवाहा की क्या गलती थी इसमें? अगर कोई जिम्मेदार है तो वो टिकट देने वाला जिम्मेदार है, उम्मीदवार चुनने वाले जिम्मेदार है, प्रचार करने वाले जिम्मेदार है। लेकिन बीजेपी में परंपरा है, हार का ठिकरा हमेशा नीचे वालों पर फोड़ो, जीत का श्रेय हमेशा ऊपर वाले को दो। और यही मानसिकता है जो अब बीजेपी के लिए बहुत महंगी पड़ रही है। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होती है। दतिया की हार बीजेपी के लिए इसीलिए भी बहुत बड़ा झटका है क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से पार्टी लगातार बुरी खबरें झेल रही है। अभी हाल ही में यानी 25 जुलाई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और यह कोई साधारण इस्तीफा नहीं था। यह वो धर्मेंद्र प्रधान थे जो बीजेपी के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों में गिने जाते थे, जिन्होंने हरियाणा और बिहार जैसे मुश्किल राज्यों में पार्टी को जिताया था। लेकिन नीट पेपर लीक और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दबाव में उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। यानी अब बीजेपी में एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं, एक के बाद एक बड़े नेता कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं और अब मोहन यादव पर तलवार लटक रही है। सोचिए, जिस पार्टी के बारे में कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, उसी पार्टी में अब मंत्री इस्तीफे दे रहे हैं, मुख्यमंत्री दबाव में है और जिला कार्यकारिणी भंग हो रही है। यह एक पैटर्न है दोस्तों और इस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मोहन यादव पर बन रहे इस दबाव की, जो कि सबसे संवेदनशील मुद्दा है। मोहन यादव दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बने थे जब शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया था। मोहन यादव एक ओबीसी नेता हैं, 3 बार के विधायक हैं और उज्जैन दक्षिण से आते हैं। लेकिन शुरू से ही उनके साथ पार्टी के अंदर एक अजीब सा रवैया दिखा। जब वो मुख्यमंत्री बने तब बीजेपी के तमाम अंधभक्तों ने उन्हें बधाई तक नहीं दी थी, जो कि आमतौर पर होता है। सोशल मीडिया पर उनके नाम की उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी शिवराज सिंह चौहान के लिए हुआ करती थी। इसका कारण साफ है, बीजेपी के अंदर मनुवादी और सामंतवादी मानसिकता वाले लोग बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं और उन्हें एक यादव मुख्यमंत्री पचा नहीं। दूसरी तरफ मोहन यादव ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो पार्टी के मूल संगठनात्मक ढांचे के खिलाफ माने जाते हैं। उनके अखिलेश यादव के साथ मुलाकातों को भी संदेह की नजर से देखा गया है। हालांकि ये मुलाकातें बहुत बार सरकारी और औपचारिक है,
लेकिन बीजेपी में जो हवा बनाई गई है ये है कि दोनों यादव मिलकर के मध्य प्रदेश में यादव समुदाय को एकजुट कर सकते हैं और भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अब जब दतिया में हार हुई तो यह संदेश और गहरा गया है। सूत्र बता रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री मोहन यादव के प्रदर्शन से नाराज हैं और उन्हें लगता है कि यह मध्य प्रदेश का पूरा संगठन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ मोहन यादव की गलती है? क्या मध्य प्रदेश की पूरी सत्ता एक व्यक्ति के भरोसे पर चल रही है? नहीं। असली सवाल तो यह है कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तब उसे मोदी लहर कहा गया था। तब मध्य प्रदेश को अजय किला बताया गया था। तो फिर मात्र 2 साल में यह किला हिलने क्यों लगा? क्यों दतिया जैसी सीट पर पार्टी हार गई? क्यों मतदान प्रतिशत गिर गया? इसका जवाब है महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और सरकार का अहंकारी रवैया। ये कोई मोहन यादव की व्यक्तिगत हार नहीं है, ये पूरी बीजेपी के नैरेटिव की हार है। लेकिन दिल्ली से आदेश आया, मोहन यादव पर दबाव बनाओ। यही है बीजेपी की राजनीति। दोस्तों, अब देखिए हाल के दिनों में बीजेपी के साथ क्या क्या हो रहा है। पहला, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका था। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर पूरे देश में युवा सड़कों पर उतर आए। कॉकरोच जनता पार्टी नाम के एक व्यंग्यात्मक आंदोलन ने बीजेपी की मार्केटिंग मशीन को हिला करके रख दिया। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस चले, बच्चों के सिर फूटे और अंत में सरकार को झुक करके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि युवाओं की बात सुनो, समझो, उन्हें कॉकरोच मत कहो। यानी सत्ता के गुरूर की जो चादर बीजेपी पहले 12 साल से ओढ़े हुए थी, वो अब उतरने लगी है। दूसरा झटका, बिहार की बांकीपुर सीट पर हार। तीसरा, दतिया में हार। और चौथा, गुजरात में मामूली जीत, जो कि खुद बहुत कुछ कह जाती है। दोस्तों, गुजरात मोदी जी का गृह राज्य है, वहां पर उनकी लंबी पहचान है, उनका रुतबा है, वहां पर बीजेपी का जमीन नेटवर्क सबसे मजबूत है। लेकिन अगर गुजरात में भी जीत का अंतर सिकुड़ रहा है, अगर वहां भी बीजेपी को पसीने आ रहे हैं, तो बाकी राज्यों की स्थिति क्या होगी, यह आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। पिछले 12 साल में मोदी सरकार ने एक ऐसा नैरेटिव खड़ा किया था जिसमें हर हार को छोटा बना करके पेश किया जाता है और हर जीत को ऐतिहासिक बता करके पेश किया जाता है। लेकिन अब वो नैरेटिव खुद ब खुद टूट रहा है, क्योंकि जमीनी हकीकत बदल रही है। अब सवाल यह है कि बीजेपी के नेता, सांसद, मंत्री इतने परेशान क्यों चल रहे हैं, इस्तीफे क्यों दे रहे हैं, दबाव में क्यों हैं? इनके 3-4 बड़े कारण हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। पहला कारण है महंगाई और बेरोजगारी का दबाव। पिछले कुछ सालों में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। दाल, चावल, तेल, दूध, सब्जी, हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। बेरोजगारी अपने चरम पर है। पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं। जो परीक्षाएं हो रही है उनमें पेपर लीक हो रहा है। ऐसे में जनता का गुस्सा फूट रहा है और वो बीजेपी को सबक सिखा रही है। दतिया इसका सबूत है। दूसरा कारण है कॉकरोच जनता पार्टी जैसे आंदोलनों का उभार। ये आंदोलन पहले जैसे नहीं है। इनमें युवा हैं, सोशल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है और सबसे बड़ी बात, इनमें एक नई भाषा है, एक नया व्यंग है, एक नया आत्मविश्वास है। बीजेपी की गोदी मीडिया इन्हें रोक नहीं पा रही है, क्योंकि युवा टीवी देखते ही नहीं, वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर है, जहां बीजेपी का नियंत्रण नहीं है। तीसरा कारण है पार्टी के अंदर की गुटबाजी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के समर्थक अभी भी नाराज हैं। सिंधिया के गुट का अपना गणित है। कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा जैसे नेता अपनी जगह बनाने में लगे हुए हैं और मोहन यादव के पास न तो शिवराज जैसा जनाधार है, ना ही सिंधिया जैसा राजनीतिक कद। ऐसे में वो कब तक अकेले लड़ेंगे? चौथा कारण है आरएसएस के साथ खटास। पिछले कुछ सालों में आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में तनाव बढ़ा है। मोहन भागवत ने कई बार ऐसी बातें कही है जो बीजेपी को असहज करती है और मोहन यादव को आरएसएस का उतना समर्थन नहीं मिल रहा है जितना शिवराज को मिलता था। इन सब कारणों को मिला दीजिए तो एक तस्वीर बनती है। बीजेपी अंदर से खोखली हो रही है, बाहर से टूट रही है और सत्ता के अहंकार में उसे ये दिख नहीं रहा है। अब सवाल आता है कि आगे क्या होगा? क्या मोहन यादव सच में इस्तीफा देंगे? क्या वो सचमुच अखिलेश यादव के साथ जाएंगे? ये सब सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, अगर मोहन यादव को हटाया गया तो मध्य प्रदेश में यादव समुदाय बीजेपी से नाराज होगा, क्योंकि यह संदेश जाएगा कि बीजेपी में एक ओबीसी नेता को टिकने नहीं दिया। और अगर उन्हें नहीं हटाया गया तो पार्टी के अंदर की गुटबाजी और बढ़ेगी। यानी दोनों तरफ से मोदी और शाह के लिए यह लुज-लुज सिचुएशन है। दोस्तों, एक बात और समझिए, ये जो पूरी कहानी है ना, ये सिर्फ एक दतिया की नहीं है, ये सिर्फ मोहन यादव की नहीं है, ये पूरे बीजेपी के गिरते हुए ग्राफ की कहानी है। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हम काफिर हैं, झोला उठाएंगे और चल देंगे।
तब बात बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन 12 साल बाद वो बात याद दिलाने की जरूरत आ गई, क्योंकि अब झोला उठाने का वक्त धीरे धीरे आ रहा है। और ये कोई विपक्षी नेता नहीं कह रहा, ये जमीनी हकीकत कह रही है, ये चुनाव के नतीजे कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये कॉकरोच जनता पार्टी के लाखों समर्थक कह रहे हैं। बीजेपी को अब सोचना होगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं पर हार का ठिकरा फोड़ती रहेगी या अपनी नीतियों में बदलाव लाएगी, जिला अध्यक्षों को बर्खास्त करती रहेगी या मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव करेगी, मुख्यमंत्रियों को हटाती रहेगी या अपने केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी तय करेगी। क्योंकि सच्चाई यह है दोस्तों, जब घर की छत में छेद हो और आप कमरे की दीवार पेंट करते रहे तो बरसात में बर्बादी तो होगी ही। बीजेपी अभी वही कर रही है, छत में छेद है और वो कमरे की दीवार पेंट कर रही है। दतिया के जिला अध्यक्ष को हटाने से क्या होगा जब असली समस्या दिल्ली में बैठी है? मोहन यादव को हटाने से क्या होगा जब असली समस्या पार्टी की नीतियों में है? और अंत में एक बात, दतिया कोई अकेली सीट नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो 2029 में आने वाली है। और अगर बीजेपी इसी रवैये पर चलती रही, अगर वो अपने कार्यकर्ताओं पर गाज गिराती रही, अपने ही मुख्यमंत्रियों पर संदेह करती रही, अपने ही मंत्रियों से इस्तीफा लेती रही, तो 2029 में क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। जनता अब जाग चुकी है, युवा जाग चुके हैं, किसान जाग चुके हैं, महिलाएं जाग चुकी है। हर 5 साल में लोकतंत्र अपना रुख बदलता है और अब वो रुख बदलने का वक्त आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी दतिया के उपचुनाव और उसके बाद के हालात की पूरी कहानी। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि मोहन यादव सच में अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? क्या बीजेपी अपनी हार से कोई सबक सीखेगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद और भी मंत्रियों के इस्तीफे होंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपकी हर एक राय मायने रखती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।